हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिज़ो फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स की लास्ट वीडियो में हमने प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के बारे में पढ़ा था। हमने प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की जो न्यूक्लियस में एज अ न्यूक्लियस रहते हैं उनके मासेस के बारे में देखा था। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एटॉमिक मास यूनिट की जो एक स्टैंडर्ड ऑफ मास है इन मॉडर्न फिजिक्स, उसके बारे में हम देखेंगे कि एटॉमिक मास यूनिट होता क्या है, उसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू है तो वो कितनी है वो देखेंगे एंड वो कहाँ से डिराइव किया गया। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट। उसकी एक डेफिनेशन है कि एटॉमिक मास यूनिट इज 1/12 मास ऑफ 1 6 कार्बन 12 एटम। ओके, तो कार्बन 12 का जो मास है तो उसका 1/12 पार्ट दैट इज 1 AMU। जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो 12 ग्राम ऑफ कार्बन हैज एवोगाड्रो नंबर जितने एटम्स। ओके, सो 1 कार्बन एटम का मास कितना आएगा? 12 ग्राम डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10 पावर 23। तो इससे हमें डिवाइड करके हमें एक वैल्यू मिलेगी दैट इज 1.992678 इंटू 10 पावर माइनस 26 kg। दिस इज द मास ऑफ 1 कार्बन एटम एंड हमें इसका भी 12th पार्ट लेना है, तो दैट विल बी अराउंड 1.992678 into 10 पावर माइनस 26 डिवाइड बाय 12। तो वो हमें मिलेगा 1.660565 इंटू 10 पावर माइनस 27 kg। तो ये जो वैल्यू है दैट इज अवर 1 AMU। इसे कभी कभी हम जस्ट यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो कभी भी आपको न्यूक्लियर फिजिक्स में यू लिखा मिले तो दैट इज आर 1 एटॉमिक यूनिट एंड उसका मास लेना है हमें 1.660565 इंटू 10 पावर माइनस 27 kg। तो हम जानते हैं कि 1 एटॉमिक यूनिट इज इक्वल टू 1.66056 इंटू 10 पावर माइनस 27 kg। तो अब हम देखते हैं कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन का इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास यूनिट कितना मास होता है। तो मास ऑफ प्रोटॉन in terms of atomic mass unit is 1.00727 U। ठीक है, then mass of neutron in terms of atomic mass unit is 1.00866 U। okay? Then mass of electron in terms of atomic mass unit is 0.00055 U। ठीक है, then mass of hydrogen atom is in terms of atomic mass unit 1.00783 U। So these are the masses of proton, neutron and electron, also hydrogen in terms of atomic mass unit U। okay? तो इन सभी masses का हम यूज करने वाले हैं टू फाइंड द मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस एंड डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज हम इन एटॉमिक मास यूनिट का यूज करके हम डिराइव करने वाले हैं। हमने एटॉमिक मास यूनिट के बारे में देख लिया, अब देखते हैं मास इक्विवेलेंट एनर्जी क्या होता है। According to Einstein, any body which possesses mass, it has its mass equivalent energy that mass can be converted into energy। तो हमें एक जानते हैं, एक आइंस्टाइन का एक फेमस इक्वेशन है दैट इज एज E इक्वल्स टू mc स्क्वायर। इस इक्वेशन का यूज करके हम किसी भी मास की इक्विवेलेंट एनर्जी हम फाइंड कर सकते हैं। सपोज कि कोई 1 ग्राम का मास हो तो उससे आपको m की वैल्यू में रखना है c फॉर स्पीड ऑफ लाइट, देन जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी इन जूल। वो होगा हमारा मास इक्विवेलेंट एनर्जी। मास हमें लेना है केजी में। okay? तो ये सब वैल्यूज इक्वेट करके हमें जो भी एनर्जी मिले तो वो होती है अपनी मास इक्विवेलेंट एनर्जी इन यूनिट ऑफ जूल। तो हम कैलकुलेट करते हैं कि मास एनर्जी ऑफ 1 AMU कितनी होती है। okay? तो उसे हम डिनोट करते हैं EU से। मास इज 1.660 565 इंटू 10 पावर माइनस
27. Okay, and c square is 9 into 10 power 16. c की वैल्यू हम लेते हैं 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड. ओके, तो ये आएगा 1.4925 इंटू 10 पावर माइनस 10 जूल. इसका कैलकुलेशन करके हमें इतना आंसर मिलेगा. ओके, अब ये तो है जूल में, हमें इसे कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रोवोल्ट में. तो इसे हम डिवाइड करेंगे इलेक्ट्रॉन के चार्ज से. 10 पावर माइनस 19 से. ओके, तो ये हमें मिलेगा इलेक्ट्रोवोल्ट में 0.9315 इंटू 10 पावर 9 इलेक्ट्रोवोल्ट. तो इसे हम आगे लिख सकते हैं EU इन इलेक्ट्रोवोल्ट एज 931.5 into 10 power 6 electrovolt. Now 10 power 6 can be written as mega prefix. So energy will be 931.5 mega electrovolt for 1 U. 1 U can be written as 931.5 mega electrovolt. Similarly, we can calculate the mass equivalent energy of proton, neutron and electron. So using the equation of E equals to mc square, mass equivalent energy of proton will be EP equals to 938.27 mega electrovolt. Similarly, mass energy of neutron is En equals to 939.5 mega electrovolt. Similarly, hydrogen has mass equivalent energy as 938.79 mega electrovolt, and the last particle is our electron. Mass equivalent energy of electron is 0.511 mega electrovolt. So remember these values for easiest calculation in further studies. Okay, so stay connected to the channel for further videos.